हाँ बच्चों, अब देखो हम लोग 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति मान निकालना सीख लिए, उसे याद अब करना है। अब देखो आज हम पढ़ाएंगे 0 अंश तथा 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले 0 डिग्री के लिए देखो, यह एक समकोण त्रिभुज है, यह है ए, यह है बी, यह है सी। बच्चों जब हम इसे 0 डिग्री लेना चाहेंगे, आप जानते हो यह 0 डिग्री नहीं है, तब हम करते क्या हैं, इस कण को धीरे 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 गिराते जाते हैं, झुकाते जाते हैं। यही AC कभी यहां कभी यहां, और 0 तब जनरेट होगा जब AC AB को ढक लेगी। AC AB के ऊपर आकर के जब उसको आच्छादित कर लेगी तब कहेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब यह इसको आच्छादित करेगी तब इनकी दशा क्या होगी, यह भी दबते 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 बिल्कुल सट जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 0। तो 0 डिग्री की दशा में, शून्य अंश की दशा में लंब BC इज इक्वल टू 0, और जो यह हाइपोटेनस है AC इज इक्वल टू AB होगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर हम कहें साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, कहेंगे लंब BC बटे कर्ण AC, वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 0 और बटे AC। जब 0 में हम किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो आंसर 0 आता है। इस प्रकार से आज हम जान लिए कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहां पर जरा सा फिर से एक बार आपको दिमाग को हम साफ कर लें कि यह BC इज इक्वल टू 0 कैसे हो गया। 0 डिग्री का मतलब कि यह कोण 0 डिग्री हो, यह तब संभव है जब हम AC को ऐसे धीरे धीरे कम करते जाएं, गिराते जाएं। जैसे जैसे इसको हम गिराएंगे या BC को वह दबाता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और 0 तब जनरेट होगा जब AC AB के ऊपर आकर के ढक लेगी। जब AC AB के ऊपर आ जाएगी तब यह एंगल 0 होगा, और जैसे AC AB के ऊपर आएगी BC दब करके बिल्कुल नियर अबाउट 0 हो जाएगा। ये नियर अबाउट 0, BC इक्वल टू 0। अब AC और AB इक्वल है। अब साइन 0 इज इक्वल टू इस प्रकार से 0। अगर आपको हम कहें, इसलिए कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू, हम कहेंगे कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन 0 डिग्री, 1 बाई साइन 0 इज इक्वल टू 0। यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तब अपरिभाषित, इन्फिनेटिव अपरिभाषित। इसी तरीके से cos 0 डिग्री, cos इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार AB कर्ण AC। देखो AC इज इक्वल टू AB, AC और AB इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। या आपको कंफ्यूजन है तो एक बार और लिखो AB बाई AB, क्योंकि AC इज इक्वल टू AB। यह कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 1। आज से जान लिए cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर हम कहेंगे, इसलिए sec 0 डिग्री इज इक्वल टू
1y cos 0 डिग्री होता है ना। 1y cos 0, वैल्यू ऑफ cos 0 इज इक्वल टू 1। अगर cos 0 इज इक्वल टू 1 फिर sec 0 इज इक्वल टू 1। अब कहेंगे tan 0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इज इक्वल टू साइन बाई cos। ये जरूरी नहीं है कि हम लंब बटे आधार ही बार बार लिखते हैं, उसका भी यूज कर लो। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 बाई cos 0। एक फार्मूला होता है tan इज इक्वल टू साइन बाई cos, तो साइन 0 बाई cos 0 ये फार्मूला है tan इज इक्वल टू साइन बाई cos। वैल्यू ऑफ साइन 0 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ cos 0 इज इक्वल टू 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर इज इक्वल टू 0। tan 0 इज इक्वल टू 0। cot 0 डिग्री इज इक्वल टू tan का उल्टा cos 0 बाई साइन 0 डिग्री। cos 0 इज इक्वल टू 1, साइन 0 इज इक्वल टू 0। किसी संख्या में 0 का भाग करेंगे तो आएगा अपरिभाषित इंफिनिटिव। इस प्रकार से यह 0 अंश कंप्लीट हुआ। 90 डिग्री के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जरा त्रिभुज की दशा देखो, यह 90 डिग्री है और यह समकोण त्रिभुज है तो यह 90 है। यह कैसे संभव है? एक त्रिभुज में दो 90 डिग्री नहीं। जब इसे 90 डिग्री करेंगे तब हम इसे को और इस कोण को बढ़ाते जाएंगे, सीधा खड़ा करेंगे तब ना होगा। तब ऐसे कैसे करेंगे, तब त्रिभुज कैसे बनेगा? इसको छोटा होता जाएगा, यह घटता जाएगा, यह घटता जाएगा, यह घटता जाएगा, यह इसके ऊपर AC BC को आच्छादित कर लेगा। AC BC के ऊपर आ जाएगा। जब 90 डिग्री के कंडीशन में AC बराबर BC हो जाएगा और जब यह अभी ऐसा है, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अर्थात यह छोटा होता जा रहा है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यह AC BC के ऊपर आ जाएगा और AB वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू नियर अबाउट 0। AB इज इक्वल टू नियर अबाउट 0। तब हम कहेंगे साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? BC बटे कर्ण कौन है? AC। यहां पर BC बराबर AC दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। फिर कहेंगे कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। फिर हम देख लिए साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू आधार कौन है? AB बटे कर्ण भुजा का नाम AC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 0 बाई AC। 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे 0। हमने पाया कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर हम कहें cos 90 का अपोजिट उल्टा sec 90, इसलिए sec 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 0। अगर किसी अंक में, किसी संख्या में, किसी डिजिट में 0 का भाग करेंगे तो अपरिभाषित, इन्फिनिटिव, अनंत। अब देखो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू
साइन 90 बाई cos 90। साइन 90 डिग्री, वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। किसी संख्या में 0 का भाग करेंगे तो अपरिभाषित अनंत। इसी तरीके से लिखेंगे cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री बटे sin 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0, sin 90 डिग्री का मान 1। 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे तो 0। इस प्रकार से cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। हाँ बच्चों, देखो कल हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे कैसे याद किया जाए। याद करने के लिए कुछ ट्रिक हैं, उसको अपनाने से यह बहुत आसानी से याद हो जाता है या आवश्यकता पड़ने पर हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। केवल 5 लाइन का एक ट्रिक है, हमें याद करना है। अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। अगर यह हमें याद रहे तो हम सबका मान ज्ञात कर लेंगे। अंडर रूट 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सब रूट में। इसी को सॉल्व कर लेंगे, सबके मान हमको मिल जाएंगे एक ट्रिक के तहत। देखो जैसे साइन 0 डिग्री, 0/4 सॉल्व करोगे 0, वर्गमूल लोगे 0। 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। 2/4 पहले सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। 2 1 2, 2 2 4, 1/2। और 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, करनी में 2। अंडर रूट 3/4, 3 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, √3। 4 का वर्गमूल 2, करनी में 3/2। 4/4 कट कर दिए 1, 1 का वर्गमूल 1। यह साइन का मान देखो कैसे मिला, बस यह याद किए, इसे सॉल्व कर दिए, हमें साइन के सभी कोणों के मान प्राप्त हो गए। कास का निकालना है, बस केवल इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे उलट देंगे, यह हमें कास का आ जाएगा। देखो कास निकालने के लिए जो लास्ट में 1 है 1, फिर यह करनी में 3/2, फिर 1/2, 1/2, 0। इसी को ऐसे घुमा दिए, हमें कास के सारे मान प्राप्त हो गए। tan पता करने के लिए tan इज इक्वल टू होता है sin बाई cos। tan इज इक्वल टू sin बाई cos। 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1/2 में 2 में भाग करेंगे, 1/2 में 2 का पूरा कट जाएगा 1। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3/1 अर्थात √3। 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि किसी गिनती में 0 का भाग करते हैं तो अनंत आता है, इसको अनंत बोलते हैं, इंफिनिटी, अपरिभाषित। अब कोसेक साइन का उल्टा, कोसेक देखो, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, 1/sin 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसका उल्टा 2/1 यानी 2, इसका उल्टा करनी में 2, इसका उल्टा 2/करनी में 3 और 1 का उल्टा 1।
आगे देखो, सेक 0 डिग्री, काश का उल्टा 1 बाई काश या 1 या 2 बाई √3 √2 2 और 1 बाई 0 अर्थात इंफिनिटिव अनंत 1 बाई 0 1 बाई काश। काट इज इक्वल टू काश बटे साइन, काश बटे साइन, काट इज इक्वल टू होता है काश बाई साइन, काश बाई साइन 1 बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटिव, यह बटे यह हो जाएगा 2 से 2 कट गया, या कड़ी में 3, यह बटे यह 1, यह बटे यह करेंगे 1 बाई 2 बटे √3 बाई 2। देखो देख लो 1 बाई 2 बटे √3 बाई 2, कंफ्यूजन ना रहे, 2 से 2 कट गया, या 1 बाई √3। फिर देखो काश बटे साइन 0 बाई 1, काश बटे साइन 0 बाई 1, 0 में 1 का भाग करेंगे 0। इस प्रकार से हम सबक का मान ज्ञात कर लीजिए। जब कभी हम ऐसे कोणों से संबंधित किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यदि हमें प्रैक्टिस करते करते याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, प्राय बच्चे याद करते हैं, सभी को याद रहता है 90% लोगों को। लेकिन जो नहीं याद कर पाते या कंफ्यूज हो गए तो आप अपने किसी पेज पर, बाएं पेज पर आप तुरंत यह 0 बाई 4 1 बाई 4 2 बाई 4 3 बाई 4 4 बाई 4 रूट में करके लिखोगे और इस तरीके से खट दे आप चार्ट बना लोगे और उसके तहत के द्वारा आप इस तरीके से मार्क को प्राप्त करोगे। ठीक है, ओके, हम समझ रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा यह ट्रिक। इससे आपको मान याद कर लेना है।